तीसरी निशानी बयान करते हुए अल्लाह करीम की जात ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो जो ज़कात अदा करने का काम करते हैं। अब माल अल्लाह ने दिया, कमाया इंसान ने, उसने कोशिश की, मेहनत की, दिन रात एक किया, तो फितरी तौर पे इंसान के दिल के अंदर माल की मोहब्बत मौजूद होती है। अल्लाह करीम की जात ने इरशाद फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। वो माल जिसे इंसान ने बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश, बड़ी तगोदौद के बाद कमाया, उसे जोड़ा, अब उसके दिल में उसकी मोहब्बत मौजूद है। लेकिन एक तरफ हुक्म है कि हर चीज से बढ़ करके ईमान वाला शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ मोहब्बत करे। तो अब ज़कात अदा करने में बंदा मोमिन ने अमली तौर पे इस अमल को साबित करना होता है कि हाँ ये वो माल जिसे मैंने बड़ी कोशिश, तगोदौद और मेहनत के साथ कमाया है, जोड़ जोड़ के रखा है, जिसकी मोहब्बत भी मेरे दिल में मौजूद है। लेकिन जब इसके मुकाबले में मेरे रब की मोहब्बत आ जाती है, मैं ये माल कुर्बान करने का जज्बा रखता हूँ, और आज अगर मैं अमली तौर पे माल को कुर्बान कर रहा हूं, तो कल कला अगर अल्लाह के रास्ते में मेरी जान की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे दिल में जैसे माल की मोहब्बत थी, मैंने रब की मोहब्बत के मुकाबले में माल की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, इसी तरह जरूरत पड़ी तो मैं रब की मोहब्बत के मुकाबले में अपनी जान की कुर्बानी भी दे दूंगा। ज़कात अदा करते हुए बंदा मोमिन कामयाबी की तीसरी सीढ़ी पे कदम रख लेता है और अमली तौर पे साबित करता है कि मैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि मैं वो ईमान वाला हूं जो अपने रब के साथ शदीद मोहब्बत करता है। और नबी रहमत शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि ज़कात दे करके अपने अमवाल को मजबूत किलों के अंदर महफूज कर लो, अपने बीमारों का इलाज सदका के जरिए करो। हम में से जिसके पास माल होता है उसे ये परेशानी भी लाहक होती है कि कहीं कोई चोर, कोई डाकू मेरे माल को उड़ा करके न ले जाए। तो कितना खूबसूरत नुस्खा माल की हिफाजत का इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया है, माल में से ज़कात अदा करो तो तुम्हारा बाकी बच जाने वाला माल वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। इंसान बीमार होता है, जिंदगी में बीमारियां आती हैं, मारा मारा फिरता है, कभी शिफा होती है तो कभी नहीं होती, कभी वक्त से तो कभी देर से। लेकिन काश जहां हम हजारों लाखों रुपए दवाइयों पे खर्च करते हैं, इलाज मुआवजा पे खर्च करते हैं, वहीं साथ में हम सदका भी अल्लाह के रास्ते में देने की आदत बना लें, मेरा रब बीमारों को शिफा भी अता फरमा देगा। और ज़कात अदा करना ये इतना जरूरी अमल है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जब मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन बने, वक्त के पहले खलीफा बने, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ कौमें ऐसी थी, कुछ कबाइल ऐसे थे जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ताइदारे सदाकत, वाक़िफ़े रुमूज़े नबुव्वत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने इरशाद फरमाया था, अगर कोई शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना के अंदर ऊंट की एक रस्सी भी ज़कात के अंदर देता था, अब अगर उस रस्सी का भी कोई इनकार करेगा तो सिद्दीक़ अकबर उसके साथ ऐलान जंग फरमाएगा। इतना जरूरी है ये ज़कात देना। और ज़कात न देना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन वो शख्स जिसने अपने माल में से ज़कात नहीं दी होगी, उसका माल एक गंजे सांप की सूरत के अंदर उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसके सर पर दो निशान होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो उसके गले के अंदर तोक बना करके डाला जाएगा, और फिर वो सांप उसकी बाछों को पकड़ के खींचेगा और उसे बतलाएगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा वो माल हूं जिसे तूने दुनिया में कमा के जोड़ा था, लेकिन इसमें से अल्लाह के रास्ते पे खर्च नहीं किया था। तो बहसीयत मुसलमान हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपने रब के इस हुक्म पे अमल करते हुए अगर कामयाबी चाहते हैं, तो कामयाबी की तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं, तो हमें वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, फिर हमें कुरान के इस हुक्म के मुताबिक ज़कात अपने अमवाल में से अदा करने का काम भी करना होगा।